अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मेथी के कोफ्ते बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जो कि शायद आपने आज से पहले कभी नहीं खाए होंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं और गारंटी है कि अगर आपने एक बार ये कोफ्ते इस तरीके से बनाकर खा लिए, तो आप इसे बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे और आपके घर की फ़ेवरेट डिश हो जाएगी ये। बच्चे क्या, बड़े क्या, सभी शौक से खाएँगे और ये इंतहाई फ़ायदेमंद होते हैं। क्योंकि हमने इसको मेथी से बनाया है। आजकल सीज़न है मेथी का और मेथी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, शुगर के मरीज़ों के लिए, जोड़ों में जिनको दर्द रहता है उनके लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होती है मेथी, हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। मैंने यहाँ पर देसी मेथी ली है, ये देखिए जड़ों वाली मेथी है। जो जड़ों के साथ इस तरह छोटी साइज़ की मेथी आती है, ये देसी मेथी कहलाती है। ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, खुशबूदार भी बहुत होती है। तो मैंने यहाँ पर आधा पाव से थोड़ी ज़्यादा मेथी ली है और 1 पाव से थोड़ी-सी कम है ये मेथी। मैंने इसको तोड़ लिया है और इसे अच्छी तरह वॉश किया, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह ज़्यादा होती है। थोड़ी-सी मेथी मैंने अलग से एक बाउल में रख ली है, 2 चम्मच के करीब। और मेथी को वॉश करने के बाद इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था। तो पहले हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हम आधा कप ऑयल लेंगे और इसमें हम डालेंगे लहसुन। लहसुन के 6 से 7 जवे मैंने लिए, इनको बारीक चॉप करके लिया। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है इसमें। तो इसी तरह से आपने फ्रेश लहसुन बारीक चॉप करके इसमें डालना है। अब इसे हम हल्का-सा सौते कर लेते हैं, साथ ही में ज़ीरा डाल देंगे आधा चम्मच और साथ ही में हम डालेंगे इसमें प्याज़। एक मीडियम साइज़ की प्याज़ को मैंने पीस कर लिया है, ये देखिए। बिल्कुल थोड़े से कम पानी के साथ प्याज़ को मैंने पीस लिया था अच्छी तरह से और प्याज़ को हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। तो यहाँ पर इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना है, ताकि प्याज़ का जो कच्चापन है, इसमें एक रॉ स्मेल आती है, वो ख़त्म हो जाए प्याज़ की। तो यहाँ पर देखिए इसमें प्याज़ जो है हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है और इसका जो पानी था वो सब ड्राई हो चुका है प्याज़ का। अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर भी मैंने पेस्ट बनाकर ले लिए हैं, तो ये इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिला लेंगे और अब इसमें हम ड्राई मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मसालों में सबसे पहले हम नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। आधा चम्मच मैंने नमक का डाल दिया है। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, 1 चम्मच भर के इसमें डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा नमक मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाना है और इसे हमने अच्छी तरह भूनते हुए पकाना है मसालों को। तो यहाँ देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से पक रहा है और इसमें से थोड़ा-सा ऑयल दिखने लगा, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड किया है, ताकि मसाले अच्छी तरह पकें, इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और जितना अच्छा मसाला भूनकर बनाएँगे हम, उतना ही हमारा जो शोरबा है वो मज़े का बनेगा। तो इसे 5 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल हल्की आँच पर रख दिया है। अब मेथी में हम नमक डालेंगे सबसे पहले थोड़ा-सा, साथ ही में कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे आधा चम्मच। हल्दी थोड़ी-सी डालेंगे, हल्दी डालने से कड़वाहट ख़त्म होती है, मेथी में जो एक अपनी कड़वाहट होती है, वो ख़त्म हो जाती है। 1/4 चम्मच हल्दी और साथ में मैंने धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच और अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच। और अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए बेसन डालेंगे। बेसन हम इसमें इतना डालेंगे जितने हमें कोफ्ते तैयार करने हैं। तो मैं 6 चम्मच भर के बेसन के डाल रही हूँ। 5 से 6 चम्मच मैंने बेसन के लिए हैं, ताकि ये अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हो जाए। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अगर ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मसल के इसको हमने इस तरह से मिक्स करना है, ताकि मेथी जो है वो भी नरम पड़ जाए और मेथी का जो अपना मॉइस्चर होता है, उसी से ही ये बाइंडिंग हमारी अच्छी सी तैयार हो जाए। तो यहाँ देखिए अभी ये थोड़ी ड्राई मुझे लग रही है, तो मैं 1 चम्मच इसमें पानी ऐड कर देती हूँ और दोबारा से इसे मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। तो हमने इसका एक डो तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरह का हमने इसका डो तैयार करना है सॉफ्ट सा। तो ये तैयार हो चुका है, ये देखिए।
बस इस तरह का। अगर आपको ज़्यादा कोफ्ते तैयार करने हैं तो फिर आप इसमें मेथी और बेसन की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। और ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, हाथों पर चिपकते भी नहीं हैं और शेप देना बहुत ही आसान होता है, ना तो इसमें क्रैक पड़ते हैं। आसानी से ये बिल्कुल बन जाते हैं। तो मैं छोटे-छोटे साइज़ के ये देखिए बना गई हूँ। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बना रही हूँ, मैं छोटे-छोटे साइज़ के बना गई हूँ। तो मैं एक और आपको बना के दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारे कोफ्ते बना के रेडी कर लिए हैं। टोटल यहाँ पर 9 कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं, ये देखिए। तो चलिए अब हम मसाला देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऑयल जो है इसका सेपरेट होने लगा है, तो इसे अब हम अच्छी तरह से भूनते हुए मसाले को पकाएंगे। गैस का फ्लेम मैंने बढ़ा दिया है और मैं इसे अच्छी तरह से भून लेती हूँ। अब इसकी जो ग्रेवी है इसे भी हम बहुत ही मज़ेदार बनाने के लिए इसमें हम दूध की मलाई शामिल कर देंगे। 2 से 3 चम्मच के करीब दूध की मलाई डालेंगे। इससे जो इसकी शोरबा बनेगा, मसाला बनेगा, वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो आप इस जगह पर आधा कप दूध भी डाल सकते हैं। अब इसमें जो मेथी मैंने बचाई थी, 2 चम्मच के करीब मेथी मैंने अलग से बचा के रखी थी, तो मैंने ये इसमें ऐड कर दी है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब इसे भी अच्छी तरह मिलाएंगे और मसाले को खूब अच्छी तरह भूनेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, ये देखिए ऑयल भी इसका अलग से सेपरेट हो गया। अब इसमें इतना पानी डालेंगे जितना हमें इसमें शोरबा रखना है। तो मैं थोड़ा गाढ़ा शोरबा बना रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से पतला या गाढ़ा शोरबा जैसा आपको पसंद हो उसी हिसाब से आप पानी एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम कोफ्ते डालेंगे। जैसे ही पानी में शोरबे में बॉयल आ जाएगा उसके बाद आपने इसमें कोफ्ते डालने हैं। अगर आप इसे पहले डाल देंगे तो कोफ्ते टूट सकते हैं। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाए उसके बाद आप इसमें 1 बाय 1 करके सारे कोफ्ते ऐड कर दें। तो ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते डाल दिए हैं। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। 6 से 7 मिनट के लिए हम इसे हल्की आंच पर पका लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर कोफ्तों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। बीच में मैंने एक बार चम्मच चला लिया था। तो यहाँ देखिए हमारे कोफ्ते कितने ज़बरदस्त से बन के तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं टूटे भी नहीं है, ना कोई क्रैक पड़ा है इनमें। और इसमें अब हम खुशबू के लिए ऊपर से हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा-सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। तो बस ये हमारा बेइंतहा लज़ीज़ कोफ्तों का सालन बन के तैयार हो चुका है और देखने में ही देखिए कितना शानदार लग रहा है। गारंटी है एक बार बनाकर जब खाएँगे तो आप भी उँगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएँगे। बहुत ही मज़ेदार ये सालन इस तरह से बन के तैयार होता है। मसाला आप देखें कितना मज़े का इसका लग रहा है दिखने में और सर्दियों की तो सौगात है ये रेसिपी। तो मेथी से मुख्तलिफ़ डिशेज़ बनाई जाती हैं। आज हमने मेथी से कोफ्ते बनाए हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे चल के मैं मेथी की और भी बहुत सारी डिशेज़ आप सबके साथ शेयर करूँगी जो कि खाने में होंगी बहुत ही मज़ेदार। अब आप इसको नान, चपाती, पराठों के साथ या बॉयल चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट अंदर से बनते हैं, मज़े के कोफ्ते बनते हैं। तो ज़रूर इस तरीके से आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है आपको हमारी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली मर्तबा मेरी चैनल पर आए हैं, मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।